हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। देखो आज बना रहे भरमा तोरई और चूल्हे की रोटी। किस किस को पसंद है ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो गरम गरम रोटी आप लोगों के लिए, खाओ तोरई के साथ। देखो कितनी प्यारी, एकदम बहुत अच्छी लग रही है ना दोस्तों। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 किलो तोरई ली थी। कुछ लोग गुलकी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मगर हमारे यहाँ तो इसको तोरई ही बोला जाता है। ये एकदम ताज़ी ताज़ी तोरई थी। तोरई जब भी खरीदो उसको दबा के देख लेना, जो दबा के मतलब जो पिलपिलाती सी है ना, तो वो मतलब तोरई पुरानी होती है। और ये मतलब ताज़ी तोरई थी, तो हमने इसको 1 किलो ले लिया था। अब इस तोरई को हमें अच्छे और साफ़ पानी से धो लेना है। तोरई को अच्छे से धो लेंगे तो इसकी जो मिट्टी होती है, धूल मिट्टी सब निकल जाएगी, क्योंकि तोरई हमको एक बार ही धोनी पड़ती है। यहाँ पर हम धो लेंगे, फिर दोबारा हम तोरई नहीं धोएंगे। इसलिए हमको यहाँ से अच्छी तरह से तोरई धोनी है, क्योंकि छीलते हैं जब तो हमारे हाथ में इसकी खिसकन या मिट्टी लग जाती है, तो तोरई जब छीलते हैं तो उस पर मतलब लग जाती है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। धूल मिट्टी बहुत हो जाती है इन दिनों में तोरई का। तो यहाँ पे साफ़ शुद्ध पानी ले लिया, उसमें तोरई को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे धो लिया। अब इस तोरई को हम अच्छी तरह से यहाँ पे धो लेंगे, और एक मतलब वैसी जो छेदों वाली डलिया होती ना, उसी में कर लेते। इसका पानी यहाँ से अच्छी तरह से निचोड़ जाए नीचे। और यहाँ पे हमने एक प्लेट भी रख दी थी, इसमें अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम छीलना शुरू करते हैं। तोरई को हमेशा मतलब छेद वाली डलिया में ही रखना है। धुलने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। अगर आपके पास छुरी ऐसी हो तो इस तरह से आप भी छील सकते हो, मगर ये ध्यान रहे तोरई को हमेशा हल्का हल्का छीलना, क्योंकि ये पतली तोरई होती है ना, नरम तोरई एकदम ताज़ी होती है, तो इसका गूदा ज़्यादा नहीं निकालना। तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हम आप लोगों को छीलने के लिए बता रहे थे ऐसे छील लेना। हम यहाँ हमेशा ऐसी मतलब जो तोरई या लौकी होती है हम इसी से छीलते हैं, तो बहुत जल्दी से छिल जाती है। और इससे मतलब बहुत जल्दी काम भी हमारे आसान हो जाते हैं। नहीं तो तोरई छीलते छीलते हाथों में दर्द होने लगता है, और इससे न ज़्यादा मोटा छिलता है, न ज़्यादा पतला छिक्कल निकलता है। तो हम इससे ही सारी तोरई को छीलेंगे। तो मतलब जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है तो उसको हम बाद में निकाल लेंगे, या तो मतलब जो नीचे ऊपर का जो डंठल की साइड का हिस्सा होता है, या तो साथ में ही निकालते जाएंगे। अब यहाँ हमने एक तोरई को छील लिया। आप देखो इस तरह मतलब ज़्यादा पतला पतला ही छीलना, मोटा मत छीलना। अब यहाँ पर हम दूसरी तोरई भी छीलते हैं। अब देखो इस छीलने से एकदम बहुत जल्दी से छिल जाती है, लंबे लंबे छिक्कल निकलती है ना, बहुत जल्दी से छिल जाती है। तो इस तोरई को हमने भी छील लिया, दूसरी तोरई को भी छील लेते हैं इसी तरह। अब इसके जो साइड होते हैं वो निकाल देंगे हम बाद में। अब इन सारी तोरई को हमें एक साथ छील लेना है, क्योंकि इन तोरई को छीलने के बाद हमने इनके साइड जो आगे पीछे होते ना, उनको हमने छुरी से निकाल दिया था। ये मतलब जो हम निकाल देते हैं तो तोरई हमारी अच्छी दिखने में लगती है। अब इन छिकलों को आप रेसिपी बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि रेसिपी इसकी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लगती है। अगर हम बाद में बनाएंगे फिर कभी आपको वीडियो इसकी शेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमें तोरई आज बनानी, इसलिए हम तोरई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब भरमा तोरई बहुत अच्छी लगती है। इसको मतलब बीच से हम थोड़ी थोड़ी चीर लेते हैं, उसके बाद में अपने चाहे जितने टुकड़ करना चाहो। तो हमने बड़े बड़े टुकड़ किए इसके। और ये देखो मतलब एक साइड हल्का ही छीलना, नीचे साइड चिपका रहे। मतलब आप लोग अलग अलग नहीं करना, जैसे भरमा तोरई बनाओ तो ऐसे ही इसको मतलब मतलब बीच से काटना, जो नीचे का हिस्सा हमारा जुड़ा रहे। अब यहाँ पे हम आप लोगों को एक सीक्रेट बता रहे हैं लहसुन छीलने का। लहसुन छीलते छीलते बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे हमने एक बोरा ले लिया, उस पर हथेली की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से रगड़ना शुरू कर दिया। अब 2-3 मिनट तक रगड़ोगे ना तो हमारा 70-80% लहसुन ऐसे ही छिल जाता है। जब हमारा ये देखो हमने लहसुन छिल गया आधा, तो हमने इसको हाथ में रखे थोड़ी सी फूंक मार दी। ये देखो हल्का हल्का छिक्कल इनका बहुत सारा उतर गया था, छिक्कल हल्का नहीं, बहुत सारे तो अपने आप छिक्कल उतार दिए। देखो एकदम थोड़ा छीलते एकदम छिल जाते हैं ना। तो आप लोग इसी तरह ज़्यादा लहसुन छीलना पड़े तो इसी तरह छीलना। हाँ तोरई में हम लोग ज़्यादा लहसुन खाते हैं, हमें लहसुन की तोरई बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है रेसिपी एक बात ज़रूर बताना। और ये हमारे कुछ मसाले थे, मूंगफली थी, सरसों थी, सौंफ थी, नमक और अदरक और कुछ खड़े मसाले और नमक, इन सारी चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में कर लेते हैं। तो इस मेरी वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप मत करना बिल्कुल, क्योंकि आज हम आपको रोटी भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच मिर्चा ले ली, आधा चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया लिया था आधा आधा करके। अब उसके बाद में यहाँ पे हम डालते 1 प्याज, हमने इसको बारीक छोटा छोटा काट लिया था। उसके बाद में इस प्याज को, ये जो हमें जो तोरई हम बना रहे हैं उसके लिए हमें भरमा इसका मसाला तैयार करना, जो भरता बनाएंगे। थोड़ा हमने 3-4 चम्मच यहाँ पे पानी डाल दिया। पानी ज़्यादा मत डालना, क्योंकि जो मसाला होता है ज़्यादा हमारा पतला हो जाएगा तो भरने में हमें दिक्कत होगी। अब ये देखो हमारा मसाला एकदम परफेक्ट बन के
तैयार हुआ था। तो आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना ये रेसिपी आप लोग कैसे बनाते हो, किस किस के यहाँ अच्छी लगती है। तो ये पानी के रोटी के साथ या मतलब चावल के साथ भी खाते हैं। तो हम आप लोग जब कमेंट करते हो हमारे वीडियो पे, आप लोगों को लाइक कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दिल से धन्यवाद आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों की लाइक कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दिल से थैंक यू, आप लोगों के लिए धन्यवाद निकल रहा है। अब यहाँ पे हम तोरई को अच्छी तरह से भरना शुरू करते हैं। एक साइड कर दी मैंने तोरई, तो एक साइड हम यहाँ पे भरना शुरू करते हैं। नहीं तो दूसरी थाली में करेंगे तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। अब चम्मच से हमें भरना अच्छा नहीं लग रहा था, हम भर टाइम लग रहा था, इसलिए हमने उंगली से पकड़ पकड़ के बहुत जल्दी सारी तोरई को हमने भर दिया। अब इसी तरह तोरई को अब मसाला बना लेना, इस तरह भरना। फिर भी देखो बहुत सारा हमारा मसाला बच गया, इसको हम बाद में डाल देंगे। आज हम तोरई की रेसिपी बनाएंगे चूल्हे पर। ये चूल्हा हमने 2-3 दिन पहले बनाया था। मुझे चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हमने खड़े खड़े लहसुन और छील लिए थे, इनको हम डाल देते हैं। तोरई में जब लहसुन होते तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को लहसुन नहीं अच्छा लगता तो यहाँ पे आप अपना हींग जीरा भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया थोड़ा, और उसके बाद में यहाँ पे हमने 3-4 हरी मिर्चों को बीच से काट लिया था, उनको भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। जब मिर्चें डालते तो उसके मतलब जो दाने होते ऊपर को आते, इसलिए दूर से मतलब डालना मिर्चों को। ये मिर्चें भी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी थी। उसके बाद हम यहाँ पे तोरई को डालते हैं। तोरई सिर्फ एक बार भरते हैं, उसके बाद में हम पानी नहीं डालते बिल्कुल। अब इन तोरई को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे तलना है, कम से कम 5-6 मिनट तक हमें अच्छी तरह से इनको तलना है। बिल्कुल पानी मत डालना और धीमी आंच पे ही तलना। हमने यहाँ पर एक बार आग जला दी थी चूल्हे में, सिर्फ एक ही बार जलाई, उसी से हमारी पूरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। अब यहाँ पे जो मसाला हमारा बचा वो भी हम इसी में डाले दे रहे हैं। यहाँ पे हम डालते हैं, उसके बाद में हम इसको फिर चलाना शुरू करते हैं। अब इनको हम धीमे धीमे तलेंगे तो हमारी तोरई बहुत अच्छी बनेगी। और चूल्हे की तो तोरई बहुत अच्छी है। किस किस को तोरई की रेसिपी और पानी वाली रोटी क्या बोलते हैं आप लोग, पानी की बोलते, पनेती की बोलते या चूल्हे की, तो किस किस को अच्छी लगती है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत दिल से खुशी मिलती है। तो यहाँ पर भी हमने तोरई को अच्छी तरह से तल लिया था, कम से कम 5-6 मिनट के लिए। ये देखो बहुत अच्छी खुशबू इनमें आने लगी थी। उसके बाद में यहाँ पर हमें एक थाली से 5 मिनट के लिए यहाँ पे ढक देते। बस आँच नहीं जलाना। अगर गैस पे भी बना रहे हो तो धीमी आँच पे पूरी तोरई की रेसिपी बनाना। अगर तेज़ कर दो तो हमारी तोरई जल जाएगी। और पानी तो बिल्कुल नहीं डाल। अब ये देखो करछी डाल दी हमने इस पर, क्योंकि करछी हमारी गंदी भी नहीं होगी और साफ़ सुथरी। 5 मिनट के बाद हमें यहाँ पे देखते हैं इनका क्या हाल हुआ। देखो आग बिल्कुल नहीं जली, थोड़ा सा जो आँच होगी उसमें अंदर से, उसी से ये रेसिपी बन जाएगी। अगर यहाँ पे हम जला देंगे तो इसमें पानी नहीं छूटेगा और ये हमारी लग जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी छूटने लगा था, तो इसको फिर हमने दोबारा चला के फिर ढक दिया कि चारों तरफ हमारा जो पानी होता है तोरई चारों तरफ से पक जाएगी अच्छी तरह से। अब इसको हमने ढकने के बाद और देखो करछी को हम इसी तरह से लगा दिया फिर से। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अब 5 मिनट के बाद हम फिर आप लोगों को दिखाते हैं तोरई की रेसिपी कैसी लगी। अब 5 मिनट के बाद देखा तो हमारी इतनी प्यारी इतनी अच्छी तोरई बन के तैयार हुई थी, क्या बताएं आप लोगों को। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बहुत। एक बार इसी तरह आप तोरई की रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। देखो हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, फिर भी इतना पानी आ जाता है तोरई में। और ये देखो कितनी प्यारी बनकर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मसालेदार तोरई हमारी बनके रेडी हो गई थी। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना। अब जाना मत वीडियो छोड़ के। उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पर चूल्हे वाली रोटी। अब इसको हम एक कटोरे में कर देते इसलिए क्योंकि ये कढ़ाई में रहेगी तो ये मतलब काली हो जाएगी। क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई में ही हमेशा तोरई की रेसिपी या भिंडी की रेसिपी बनाते हैं। तो आप लोग सोचते हो काली पड़ेगी काली, मगर स्वाद इसका बहुत आता है लोहे की कढ़ाई में। तो किस किस को लोहे की कढ़ाई रेसिपी अच्छी लगती है, कितनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद में यहाँ पे हमने रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया। अब पानी वाली रोटी किस किस को पसंद है और कौन कौन बनाना जानता है ये भी हमें कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे देखो मम्मी कहती थी रोटियाँ बनाना सीख ले, रोटियाँ बनाना सीख ले, ससुराल में जाके रोटी बनानी पड़ेगी। तो हम ये पानी वाली रोटी तो बहुत मस्त बनाते हैं, बहुत अच्छी फूली फूली मेरी रोटी बनती है। तो ये देखो हमारी रोटी यहाँ पे फूल के तैयार हो चुकी थी। अब आप लोगों को हम दिखाएंगे कितनी प्यारी मेरी रोटी बनके रेडी हुई थी। और गरम गरम रोटी के साथ घी लगा के खाओ तोरई की सब्ज़ी तो कितनी प्यारी लगती है। बस कमेंट करके ज़रूर बता देना। राधे राधे।